गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और ये मेरा इसका 24वां वीडियो है। बच्चों ये वीडियो जो है वो जो है हमारा जो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट पे जो है हमारा बेस्ड है। और बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है इस वीडियो को देखने से पहले आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्लेलिस्ट जो है देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आता है, थोड़ा सा कैपेसिटर से भी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी काफी बड़ा चैप्टर है, काफी लेंथी है, इस वजह से मैंने ये जो है टॉपिक कैपेसिटर वाले प्लेलिस्ट में डाल रखा है। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में आरसी सर्किट का मैंने आपको बताया था कि जो हमारे तीन स्टेज होते हैं किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के। एक होता है प्राइमरी स्टेज जब हमारा जस्ट स्टार्ट होता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट स्टेज और तीसरा होता है बच्चों हमारा स्टेडी स्टेट जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो है प्राइमरी स्टेज यानी इनिशियल स्टेज और स्टेडी स्टेट की क्या कंडीशन होती है, इंटरमीडिएट स्टेज उसमें रह गया था। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरमीडिएट स्टेज में हमारा जो है कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है, उसका हमारा जो है वोल्टेज कैसे जो है बढ़ता है, करंट कैसे हमारा इधर कम होता है और हमारा चार्ज किस रेट से जो है आगे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट और इसका जो अगला वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट। बच्चों चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट बताने के बाद इसके हम जो है कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे जो है काफी स्पेशल यूनिक न्यूमेरिकल हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। तो बच्चों पिछले वीडियो में आरसी सर्किट के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है हम जो है कोई कैपेसिटर जब चार्ज करते हैं तो डायरेक्टली उसको किसी बैटरी से या जो है ईएमएफ के सोर्स से नहीं जोड़ते हैं, उसको जो है उसके रास्ते में एक जो है हमारा जो है रजिस्टर लगा होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारा जो है तीन स्टेज बनता है। ये देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से सर्किट, इस तरीके से ये हमारा रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है ऐसे और ये हमारा इधर कैपेसिटर है और ये बच्चों ये हमारा ये है, ये अभी स्विच हमारा ओपन है। ठीक, कंडीशन देखिए ये पॉजिटिव प्लेट, इसकी ये नेगेटिव और बच्चों यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V और ये हमारा R, ये हमारा C, अभी ये हमारा ऑन नहीं हुआ है। दूसरी स्टेज बच्चों आती है हमारी ये वाली सब चीज है। ये देखिए हमारा स्विच हमने क्लोज कर दिया और कैपेसिटर हमारा जो है चार्ज हो रहा है। ये V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये R, ये C और बच्चों एक हमारा आता है फाइनल स्टेज जिसमें हमारा जो है कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो गया। ठीक है, फुल्ली चार्ज हो गया। अब इसमें जो है चार्ज की सप्लाई बच्चों बंद हो गई, ये हो गया RC। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनिशियल स्टेज। ठीक है, और ये हमारी आती है स्टेडी स्टेज। ठीक है, स्टेडी स्टेज। इसके पूरी जो है मैं आपको उसकी पूरी कहानी जो है पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाए थे, एक एक छोटी से छोटी बात मैंने आपको बताई थी और उसमें मैंने आपको ये वाला जो है इंटरमीडिएट स्टेज ये नहीं बताया था। ये हमारा क्या है, ये है इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्जिंग, स्टेज ऑफ चार्ज। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ चार्जिंग। जैसे क्या हुआ कि हमने यहां पे क्या किया, स्विच को जो है क्लोज किया। ठीक है, इस तरीके से स्विच क्लोज हुआ। अब क्या हुआ, ये स्टार्ट हो गया चार्ज होना। अब बच्चों चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है तो ये चार्ज हो रहा है और फाइनली चार्ज हो गया। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में मैंने इसकी बात करी थी, इसकी बात करी थी और जो है इसकी बात नहीं की थी। हमने कहा था कि इसका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम ये दोनों बिगाड़ते हैं और सिर्फ इसकी बात करते हैं कि हमारा जो है कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है।
ठीक है, कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है। तो बच्चों इसमें जो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चार्जिंग में, वो पॉइंट मैं आपके सामने पहले लिख दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। हो सकता है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को कायदे से देखें, प्रैक्टिस करें, लिख करके पूरे कंसेप्ट को आप समझ जाएं, तो जितनी भी बातें इसमें आप सीखेंगे उसमें से कोई आपको जो है बीच में से कोई जो है पॉइंट मिल जाए, बीच में से कोई पॉइंट मिल जाए और जो है वो आपके एमसीक्यू में आ जाए तो आप उसको कर लो। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट पूरा आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो है, देखिए ये हमारा चार्जिंग वाला कैपेसिटर है जो कि इंटरमीडिएट स्टेज में है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी बैटरी लग गई ऐसे और ये हमारा सर्किट हो गया। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V है बैटरी के बीच में, और ये हमारा R है और ये इसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए क्या हुआ, इसको हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच जब ऑन किया था तो हमारा t इक्वल टू क्या था, 0 था। अब जो है थोड़ा सा समय निकल गया, तो सपोज करिए कि टाइम हमारा जो है थोड़ा सा पास हो गया, तो टाइम हमारा t है, मतलब स्विच ऑन करने के जो है t टाइम आफ्टर हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको जो है हमको क्या क्या इसमें निकालना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जो है फार्मूला, ठीक है, फार्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ चार्ज ठीक है इन कैपेसिटर। मतलब हमारा क्या होता है कि कैपेसिटर में जो हमारा चार्ज जो ग्रोथ हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, इनवर्स फंक्शन में हो रहा है, जो है हमारा क्या है लॉगरिथम में हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है ये हम देखेंगे। मतलब ये हमारा किस तरीके से आता है वो निकालेंगे। बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट हम इसमें होता है वो देखेंगे। फिर बच्चों इसमें आता है टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, टू ए कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर इन फुल चार्ज। मतलब हमारा जो है एक कैपेसिटर चार्ज होने में कुल कितना टाइम लेता है, फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है वो हम देखेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तीसरा पॉइंट बच्चों जो हमारा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पे जो है बहुत ही शॉर्टकट वाले न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पता होगा तो कर दोगे, वरना आप टहलते रह जाओगे। वो बच्चों होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको आरसी सर्किट बना के दिया होगा और पूछ लेगा कि कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा, अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत कर दोगे, 5 सेकंड लगेगा मुश्किल से। ठीक है, नहीं पता होगा तो सोचोगे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो बच्चों ये हमारी बात हो गई। और बच्चों इसके बाद जो होता है, इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आएगी, लास्ट में आएगी ग्राफ की बात। ठीक है, ग्राफ फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो कैपेसिटर में देखिए क्या होता है, कैपेसिटर में हमारा क्या होता है, कैपेसिटर के लिए होगा ग्राफ बनेगा, वो हमारा बनेगा ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए हमारा ग्राफ बनेगा नंबर 1। ठीक है, ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए बनेगा। और बच्चों हमारा दूसरा बनेगा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस जो है कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में चार्ज ग्रो करता है। ठीक है, कैपेसिटर में चार्ज ग्रो करता है तो उसकी प्लेट के बीच में हमारा पोटेंशियल ग्रो करता है। तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा विद टाइम वो हमें देखना होगा। ठीक है, विद टाइम वो हमें देखना होगा बच्चों। और बच्चों इसके बाद जो हम देखेंगे ग्राफ फॉर, ठीक है, ग्राफ फॉर जो है रेजिस्टेंस के लिए हम ग्राफ देखेंगे। और बच्चों वो हमारा होता है, ठीक है, करंट वर्सेस टाइम हमारा बनेगा एक ग्राफ, और दूसरा बनेगा वोल्टेज या पोटेंशियल वर्सेस, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस टाइम। ये बच्चों हमारे 4 ग्राफ बनेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। ये पूरा हमारा जो टॉपिक के एक पॉइंट है
जो हम पढ़ेंगे। और देखिए अब आपको मजा आने वाला है। इसको नोट कर लीजिए, पहले अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और फिर एक एक चीज देखिए कि मैं इसका कैसे निकालता हूं। ऐसे ही आप निकालेंगे और इतनी चीज आप सीख गए, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद एक बात बताएं, जो आपकी क्लास में, कोचिंग में, पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चा हो, आपके साथ क्लासमेट हो, उसको आप समझा दीजिएगा, ठीक है। उससे दूसरे को बताने से अपनी नॉलेज बढ़ती है, सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर हमारा जो था, स्टार्टिंग में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हमारा था 0, ठीक है, चार्ज हमारा 0 था। और बच्चों हमने स्विच ऑन किया तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ने लगा, ठीक है, चार्ज बढ़ने लगा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में चार्ज हमारा इसके ऊपर क्या था, चार्ज कैपेसिटर के ऊपर वो था बच्चों 0, बिल्कुल। आफ्टर टाइम की क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया, ठीक है, चार्ज बढ़ा, कितना हो गया Q, ठीक है, चार्ज हमारा बढ़ के हो गया Q। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए जो बात हम बता रहे हैं उस चीज को देखिएगा। ये देखिए यहां से पोटेंशियल इसका V है, इधर V है, तो यहां हो गया V, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि यहां पर बच्चों थोड़ी देर बाद चार्ज हमारा Q स्टोर हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो बच्चों हमारा पोटेंशियल जो हो जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है, यहां नोट कर लीजिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस, अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर आफ्टर टाइम t। तो देखिए क्या होगा, t टाइम के बाद जो है पोटेंशियल हमारा कितना हो जाएगा वो मैं दिखा रहा हूं। स्टार्टिंग में 0 था, ठीक है। तो बच्चों Q इक्वल टू CV हमारा जो है फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू CV। और बच्चों V निकालेंगे यहां से तो आ जाएगा Q बाई C। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए इधर पोटेंशियल V, इधर 0, इधर 0, इधर V। तो बच्चों क्या हुआ, ऐसे जाकर के क्या हुआ, यहां पर भी 0 होगा। और बच्चों इस साइड में हमारा चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, तो बच्चों यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा Q बाई C। यहां पर पोटेंशियल Q बाई C हो जाएगा, देखिए यहां पे आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए ये हमारा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हो गया आफ्टर टाइम t। अब देखिए आप नोट करिए, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस, ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हमारा कितना पोटेंशियल हो जाएगा वो देखिए, वो देखिए हो जाएगा, इधर V है और इधर Q बाई C है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेल्टा V, वो हो जाएगा हमारा V माइनस Q बाई C, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से जो है बैटरी से हमारे करंट निकल रहा है। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो बच्चों इधर से हमारा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और करंट हमारा इसमें बंद हो जाएगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। जब हमारा चार्ज पूरी तरीके से डिपॉजिट हो जाता है कैपेसिटर के अंदर, तो रेजिस्टेंस में हमारा जो है करंट चलना बंद हो जाता है। और बच्चों स्टार्टिंग में यहां पर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहां पर हमारा करंट चलता रहता है। पिछले वीडियो में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। अब बच्चों क्या होगा, इस कंडीशन में आफ्टर टाइम t करंट जो होगा बच्चों, जो करंट होगा, करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, वो देखिए हमारा होगा I इजकल टू डेल्टा V अपॉन R। I इजकल टू डेल्टा V अपॉन R, ये हो गया बच्चों। और अब देखिए यहां पे क्या होगा कि डेल्टा V की वैल्यू देखिए ये निकली हमारी, तो हम इसको यहां लिखेंगे ऐसे V माइनस Q बाई C अपॉन R। और बच्चों इसको सॉल्व करके रखें तो हमारा I आ गया VC माइनस Q अपॉन R, ठीक है, VC अपॉन Q अपॉन VC माइनस Q अपॉन RC। ये हमारा करंट होगा बच्चों किसी भी टाइम पे जब तक वो फुल चार्ज नहीं होता। मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज के बीच में कोई भी टाइम हम ले ले, वहां पर ये हमारा करंट होगा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये हमारा देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब बच्चों करंट को हो गया। अब हम देखते हैं कि करंट जो है हमारा यहां से फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से करंट आरसी के थ्रू फ्लो हो रहा है, आर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और बच्चों इधर जा रहा है। क्या हुआ, चार्ज ही तो, फ्लो ऑफ चार्ज ही हमारा करंट होता है। तो बच्चों यहां से चार्ज ऐसे पास हो रहा है, यहां डिपॉजिट हो रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दे रहा है, ये निगेटिव चार्ज हो रहा है अपने आप ही। अब बच्चों इस इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारा जो है आई जो है किसी भी टाइम पे होगा वो dq बाई dt होगा, और ये आ जाएगा cv माइनस क्यू अपॉन आरसी। ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये जो Q है ये हमारा कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। Q क्या है, कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो देखिए अब बच्चों इसको देखेंगे कि टाइम t के बाद जो है ये कितना डिपॉजिट होता है और कितना हो जाता है। तो बच्चों जो हमारा जो है निकल के आया है फॉर्मूला, ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होने वाला, वह है dq बाई dt इज इक्वल टू cv माइनस क्यू अपॉन आरसी। ठीक है, ये देखिए हो गया। हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो dq अपॉन cv माइनस क्यू बराबर dt अपॉन आरसी, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या होता है कि देखिए हमारा क्या हुआ, हमारा यहां से जो है देखिए चार्ज का फ्लो हो रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे चार्ज 0 था तो बहुत तेजी से चार्ज जाएगा। यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अब जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होगा तो इधर से आने वाले चार्ज को ये रोकेगा। ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ जो है रिपल्सन के कारण इधर से रोकेगा। तो स्टार्टिंग में तेजी से चार्ज होता है, बाद में रिपल्सन के कारण जो है चार्ज वहां बहुत धीरे जाने लगता है और टाइम लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लीनियर वेरिएशन नहीं है। अब देखिए ये dq किसी छोटे से टाइम में dt में dq हमारा जो है चार्ज वहां जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग करी 0 से और गए टाइम t में। तो सपोज करिए, आप ये सपोज करिए कि जो है 0 से t तक की बात हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया पूरी तरीके से, फुल चार्ज करने के लिए इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, जब टाइम 0 था, देखिए जब टाइम जो था 0 तो हमारा चार्ज कैपेसिटर पे 0 था। अब बच्चों जो टाइम हमारा t निकल गया तो हमारा चार्ज कैपेसिटर पे q हो गया। ठीक है, इस चीज को देख लीजिए, टाइम 0 चार्ज 0, टाइम t चार्ज जो है हमारा q हो गया। अब बच्चों हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो आ जाएगा ln cv माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गया, और इंटू -1, और बच्चों इसके ऊपर लिमिट लगेगी ऐसे 0 से q, और बच्चों यहां पे आ जाएगा हमारा t बाई आरसी। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे और ये आ जाएगा 0 से t, ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाला तो आ गया ln cv माइनस क्यू, ये आ गया, माइनस ln cv, ये आ जाएगा, ये हमने ब्रैकेट में ऐसे बंद किया, और बच्चों आ गया ये हमारा t बाई आरसी, ये आ गया। बच्चों ये माइनस हम उधर ले जाते हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये माइनस हमने इधर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ln cv माइनस क्यू अपॉन cv, ये देखिए आ गया ऐसे। ठीक है, और बच्चों ये आ गया हमारा माइनस t अपॉन आरसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, ln को हटाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, cv माइनस क्यू अपॉन cv इक्वल टू e की पावर माइनस t बाई आरसी। ठीक, ये आया ऐसे। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cv माइनस क्यू इक्वल टू cv e की पावर माइनस t बाई आरसी, ये आ गया। बच्चों इसको जब और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q इक्वल टू cv, ठीक है, माइनस cv e की पावर माइनस t बाई आरसी। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास जो चार्ज का टाइम के साथ ग्रोथ का जो हमारा रिलेशनशिप आ रहा है वो जो है इस बोर्ड के सबसे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है इसको मैं यहां लेता हूं। देखिए आया हमारे पास q इक्वल टू cv माइनस cv e की पावर माइनस t बाई आरसी।
ये देखिए आ गया बच्चों। और ये जो इसकी वैल्यू हुई बच्चों वो हो गई हमारी CV, हमने ले लिया कॉमन, ये आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC, इस तरीके से हो गया। और ये बच्चों हो गया चार्ज Q आफ्टर टाइम t। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए, मैं बिगाड़ रहा हूं। ठीक, अब देखिए बच्चों जो है देखते हैं CV क्या है। देखिए कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस है वो C है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसके बीच में जो पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, या जो भी पोटेंशियल होगा उसका। यानी जो फुल चार्ज यदि हम मान ले फुल चार्ज ऑन कैपेसिटर वो सपोज करिए Q0 है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, Q0 इक्वल टू होगा हमारा CV होगा, यही होता है ना, Q इक्वल टू CV, उससे हमारा Q0 इक्वल टू CV हो गया। तो बच्चों क्या हुआ, CV जो है हमारा वो Q0 यानी मैक्सिमम चार्ज हो रहा है हमारा। क्या हुआ, Q0 क्या है, Q0 है हमारा मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो बच्चों देखिए C है, तो हम इसको यहां लिखेंगे Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। ठीक, ये बच्चों जो है हमारा जो है ये हमारा जो है हुआ फार्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ, ये हुआ हमारा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ चार्ज। ठीक है, इन ए कैपेसिटर इन RC सर्किट में। ठीक है, RC सर्किट विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ जो हमारा जो है चार्ज का ग्रोथ कैसे हो रहा है कैपेसिटर में, उसका ये हमारा जो है आया फार्मूला। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में जो आपको जो है लिखवाया था पॉइंट कि हमको क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है, तो पहला हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हमारा इस तरीके से इसका ग्रोथ होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्रोथ होता है बच्चों। अब हमारा जो है ये देखिए, अब यहां पर देखिए जितना चार्ज यहां रखेंगे उतने कितना टाइम लगा इस रिलेशनशिप से निकल आएगा। और ये बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी माइनस में है। ठीक है, आप लोग मैथ पढ़ते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अब देखिए बच्चों इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट जो था वो था हमारा जो हमें पढ़ना था, वो देखिए था टाइम टेकन बाय ए कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इन फुल चार्ज, मतलब क्या हुआ, फुल चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा वो हमको यहां पर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास जो रिलेशनशिप आया है बच्चों, जो रिलेशनशिप आया है ये हमारा जो है फर्स्ट डेरिवेशन हमारा रिलेशनशिप वाला ये खत्म हो गया। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम निकाल रहे हैं कि टाइम हमारा कितना लगता है किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में, फुल्ली चार्ज करने में। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास रिलेशनशिप है Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC, ये हमारा आया है। Q कितना भी चार्ज हो सकता है हम यहां रखेंगे, उससे हमारा टाइम निकल आएगा, क्योंकि R और C हमको पता है, Q0 भी हमको पता है। फुल चार्ज हमारा क्या आएगा, Q0 क्या आएगा, CV, बैटरी हमने कितनी लगाई और कितना वो पता लग जाएगा। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा, हमारा हमें निकालना है कि कितना टाइम लगा फुल चार्ज होने में, यानी Q इक्वल टू Q0। तो हम यहाँ बच्चों यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से Q0 इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। आ गया Q0 से Q0 कट गया, आया 1 इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। बच्चों देखिए 1 से 1 कट गया तो हमारे पास आया ई की पावर माइनस टी बाई RC इक्वल टू 0। ठीक है, ई की पावर माइनस टी बाई RC इक्वल टू 0। अब बच्चों ये फार्मूला आपने नोट कर लिया, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, जो हमारे पास आया
उसकी और एनालिसिस करेंगे तो देखिए क्या निकलता है करके। हमारा आया है e की पावर माइनस टी बाई आर सी इक्वल टू 0, यानी 1 अपॉन e की पावर, ठीक है, t बाई आर सी इक्वल टू 0, यानी e की पावर t बाई आर सी इक्वल टू 1 बाई 0, यानी e की पावर t बाई आर सी इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आ गया इंफिनिटी। ठीक है, अब बच्चों ये तो देखिए e की पावर तो फिक्स है, अब इसकी वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, इसका मतलब हुआ t बाई आर सी की जो वैल्यू है वो है इंफिनिटी। ठीक है, t बाई आर सी की वैल्यू जो है वो है हमारी इंफिनिटी। ठीक है, इस चीज को नोट करिए। अब देखिए r और c ये दोनों हमको नोट है। जैसे r है, R हमारा कुछ रेजिस्टेंस होगा, 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 25 ओम, कितना होगा। और बच्चों ये C है, C होगा कुछ माइक्रोफेरेड में, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 मतलब क्या हुआ कि R और C की वैल्यू हमें नोन है, ये फिक्स वैल्यू है। बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो क्या होता है, यहां निकल के आता है टाइम आता है इन्फिनिटी में। और बच्चों यहां से आपका एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। हम क्या निकाले थे, टाइम टेकन बाय ए कैपेसिटर इन फुल चार्ज। मतलब क्या हुआ, कोई कैपेसिटर जो है फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है ये हमको निकालना था बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो निकल के आया कि एक कैपेसिटर चार्ज होने में क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम लेगा। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा थ्योरेटिकली जो है चार्ज आ रहा है कैपेसिटर का, प्रैक्टिकली में उतना चार्ज आने में इनफाइनाइट का समय लगेगा। और बच्चों यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ठीक है बच्चों, तो आप जो है इस चीज को नोट कर लीजिए कि कोई भी कैपेसिटर जो है हमारा फुल्ली चार्ज कभी नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल में ये देखा गया है, थ्योरेटिकल में हम इसको चलाते हैं कि Q इक्वल टू सी वी। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को आप देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है। देखिए हकीकत में क्या है कि किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो इनिशियली बहुत तेजी से चार्ज होता है। इनिशियली जैसे हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया बच्चों इस तरीके से, ठीक है, यदि क्या है इस पे चार्ज 0 है, इधर भी 0 है, ये प्लस Q है माइनस है। अब देखिए क्या हुआ, इधर से चार्ज आ रहा है प्लस Q, ठीक है, आ रहा है, यहां डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है, इधर अपने आप नेगेटिव डिपॉजिट होगा ऐसे ऐसे। अब बच्चों जैसे जैसे ये डिपॉजिट होगा तो इधर से भी हमारा और प्लस Q आएगा, तो ये वाला जो चार्ज जो है इसको रिपल्सन मारेगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको रिपल्सन मारेगा, तो और ये इधर से बैटरी के फोर्स से आ रहा है। ठीक है, ये इधर से बैटरी के फोर्स से आएगा। अब बच्चों जितना भी चार्ज यहां पर है वो आया तो बैटरी से। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि ये फोर्स और बैटरी के फोर्स में जो है एक जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इधर से रिपल्सन का फोर्स, इधर से बैटरी का फोर्स, उसमें जो है हमारा जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और ये चार्ज अकेला है और यहां पर बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, तो इसको आने में बहुत टाइम लगता है। और जैसे जैसे ज्यादा टाइम चार्ज होता है वैसे वैसे चार्ज कम आता है, और एक्चुअल में जो है फुल चार्ज जो है कैपेसिटर कभी नहीं हो पाता। तो देखिए क्या होता है कि 90%, प्रैक्टिकली बात बता, 90% चार्ज होने में जो है टाइम बहुत शॉर्ट लेता है, कैपेसिटर खूब हो जाता है धड़ाक से। अब बच्चों बचे हुए 10 में क्या होता है कि 9% जो बचा है वो जो है हमारा लेने में काफी घंटों लगते हैं। और बच्चों फिर 99.9% चार्ज होने में हमारा जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। और 100% कभी नहीं हो पाता है, ये सच्चाई है, ऐसा प्रैक्टिकल में देखा गया है। इसका रीजन सिर्फ जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सेम चार्जेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसका प्रोसेस है, इस वजह से ये फुल चार्ज कभी नहीं हो पाता और जो है हमारा इनफाइनाइट टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। तो आपसे जो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हमारा कोई कैपेसिटर जो है कि चार्ज होने में कुल कितना टाइम लेता है फुल्ली चार्ज होने में, तो उसमें एक ऑप्शन आपका 0 भी होगा, एक ऑप्शन होगा बच्चों इनफाइनाइट, और भी उसके साथ दो ऑप्शन और होंगे, तो उसका आंसर होगा हमारा जो है इनफाइनाइट। इसको आप नोट कर लीजिए, उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये हमारी कहानी हो गई, ये हमारी कहानी हो गई टाइम टेकन बाय ए कैपेसिटर इन फुल चार्ज। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉइंट रखिए। अब बच्चों अगले पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट है हमारा, ठीक है बच्चों, वो पॉइंट है हमारा जो है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट,
इसको आप यहां पर ऐसे नोट करिए, दे दिए हेडिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरसी सर्किट। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों जरा आप एक चीज को नोट करिए, अभी जो हमने यहां पर जो है चार्ज का, ग्रोथ ऑफ चार्ज का जो रिलेशनशिप निकाला है वो आया Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर किया है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो और जो बायोलॉजी के भी स्टूडेंट हो उनको भी मैथ थोड़ी बहुत आती होगी। ठीक है, तो बच्चों इसकी एक वैल्यू होती है, ई की एक वैल्यू होती है। और बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि हमारा जो है पावर जो होता है, पावर इज ऑलवेज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। नोट करिए, पावर इज ऑलवेज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा देखा गया है। ठीक है, अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि हमारा जो फैक्टर आ रहा है टी बाई आर सी। ठीक है, टी बाई आर सी, देखिए ई की पावर टी बाई आर सी आ रहा है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। मतलब क्या होगा कि यहां पर जो है ये हमारा टी बाई आर सी जो है ये एक नंबर आएगा। ठीक है, नंबर आएगा, यानी कि क्या हुआ कि ऊपर जो है ये यूनिट ऑफ टाइम मिलेगा, यूनिट ऑफ टाइम ये भी आएगा, और नीचे भी बच्चों जब इसकी एनालिसिस कर गई तो ये भी जो है ये हमारा आ गया यूनिट ऑफ टाइम। देखिए कैसे आया, हम सिर्फ जो है नोट करते हैं आरसी को। ठीक है, तो बच्चों आर का जो हमारा जो है यूनिट होता है वो होता है ओम, और इसका होता है बच्चों फैरेड होता है। चलिए डिटेल में चलते हैं। अब देखिए यहीं पे स्टार्ट हो गया हमारा जो है यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चे इसको हल्के में लेते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट को। मैं कहता हूं हमेशा यूनिट एंड मेजरमेंट को जो हल्के मत में लीजिए, यूनिट फिजिक्स में बहुत काम आती है, उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए और साथ में जो है यूज करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ओम क्या होता है, ओम होता है बच्चों हमारे पास वोल्ट बटे करंट यानी कि एम्पियर। ठीक है, वोल्ट बटे एम्पियर ये होता है। और बच्चों फैरेड का क्या होता है, फैरेड होता है बच्चों हमारे पास चार्ज यानी कि कूलाम। ठीक है, चार्ज कूलाम बटे वोल्ट ये होता है। देखिए वोल्ट से वोल्ट हमारा गया कट गया। अब देखिए आगे क्या रहा है, ये आ रहा है बच्चों कूलाम बटे एम्पियर। चलिए ऐसे लिख देते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर बच्चों है हमारा करंट, और करंट होता है बच्चों क्यू बाई टाइम ये होता है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, क्यू की जो यूनिट होगी वो होगी कूलाम, और टाइम की यूनिट होगी बच्चों सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए एम्पियर को जो है हम लिख सकते हैं, ये हो गया बच्चों ऊपर वाला कूलाम, और नीचे वाले एम्पियर को हम लिख सकते हैं कूलाम बटे टाइम। तो देखिए कूलाम से कूलाम कट गया, टाइम नीचे है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो आया ये टाइम, ये आ गया आरसी, आरसी आ गया ये टाइम। इसको डिटेल में नोट कर लीजिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए जो है डायमेंशन की, और जो है वो हमारा डायमेंशन की नॉलेज अच्छी, यूनिट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखिए यहां पर क्या निकल के आया, ये आया यूनिट ऑफ आरसी वो आया यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट ऑफ आरसी इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आरसी है वो टाइम की तरह यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आरसी जो है टाइम की यूनिट दे रहा है, इसीलिए बच्चों आरसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट, आरसी की वैल्यू एक जो है कांस्टेंट आती है, और इसको बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आरसी को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और टाउ जाना जाता है टाइम कांस्टेंट के नाम से।
अब बच्चों जो है क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। पूरा मैं थ्योरी लेके आया हूं, थ्योरी काफी लंबी है, काफी डेप्थ में है, लेकिन अब अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत से क्वेश्चन का इतनी थ्योरी जानने के बाद जो है आप जो है कर दोगे सॉल्व। अब देखिए क्या होता है, कई क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि किसी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट इतना है और बच्चों उसमें रेजिस्टेंस इतने का लगा है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों यहां से निकल आता है बहुत आराम से, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। आरसी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट रख दो, आर की वैल्यू रखो, कैपेसिटेंस अपने आप निकल आता है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों यहां तक IIT में भी आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये हमारा हो गया टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये हमारा जो है हुआ पहली बात कि हमारा जो है ग्रोथ, चार्ज का जो ग्रोथ का जो इक्वेशन होता है टाइम के साथ वो ये होता है। दूसरा पॉइंट हमारा निकल के आया कि इनफाइनाइट टाइम लगता है किसी कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में। और तीसरा पॉइंट हमारा निकल के आया बच्चों यहां पर कि हमारा टाइम कांस्टेंट इतना होता है। अब बच्चों चलिए आते हैं इसके थ्योरी के लास्ट पॉइंट पे, और वो पॉइंट है हमारा ग्राफ। ठीक है, वो पॉइंट है हमारा ग्राफ। तो बच्चों जो जो पॉइंट अभी तक हमने यहां पर निकाले हैं, ठीक है, उसको हम यहां पे नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा यहां पर निकल के आया है, ठीक है, हमारा जो सबसे पहले यहां पर जो निकल के आया है वो निकल के आया है Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस टी बाई आर सी। ये एक हमारा पॉइंट निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसकी पहले एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों क्या हुआ, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस टी बाई आर सी। ये देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यहां करंट कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चार्ज हमारा धीरे धीरे कम होगा तो करंट हमारा यहाँ पे धीरे धीरे कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है, हमारा आता है, इसको हम यदि यहाँ आर में रेजिस्टेंस में देखिए कि करंट हमारा टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। ये आ जाएगा dq बाई dt और ये आ जाएगा dq नॉट बाई, ठीक है, नहीं, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों आएगा, हम अगर इसको कर लें तो q नॉट माइनस Q नॉट E माइनस टी बाई आर सी, आ जाएगा, इसका अंडर मल्टीप्लीकेशन किया और बच्चों इसका आ जाएगा हमारा d बाई डी टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, dq बाई डी टी। ठीक है, dq बाई डी टी, ये बच्चों क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये आएगा माइनस, ये आएगा Q नॉट, ये आएगा e की पावर माइनस टी बाई आर सी, और बच्चों इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई आर सी। इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा करंट, और देखिए ये हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ गया Q नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आया। ठीक है, Q नॉट की वैल्यू बच्चों क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो बच्चों मैक्सिमम चार्ज हमारा क्या था, वो आया था Q नॉट इक्वल टू CV। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या रखेंगे, Q नॉट की जगह CV रखेंगे, ये हो जाएगा R बाई सी, और ये आ गया e की पावर माइनस टी बाई आर सी। सी से सी कटा, ये आ गया बच्चों v बाई आर, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया I। और बच्चों E बाई वी बाई आर हमारा क्या होगा, ये बच्चों मैक्सिमम करंट होगा रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाला। तो बच्चों यहां पर जो I आएगा वो आ जाएगा I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा आया निकल के फॉर्मूला किस चीज का, करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस जो है विद टाइम। तो बच्चों इसको भी आप यहां पर नोट कर लीजिए, और ये क्या आएगा हमारा, इसको नोट करिए, करंट फ्लोइंग थ्रू आई इज इक्वल टू, करंट फ्लोइंग थ्रू जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये आ गया, ये रेजिस्टेंस के थ्रू है। अब बच्चों देखिए क्या होता है, पोटेंशियल जो हमारा इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, समय के साथ बदलेगा। जैसे स्टार्टिंग में V था, इधर 0, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और लास्ट में जाकर के इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारा हो जाता है 0।
तो बच्चों यहां पर देखिए पोटेंशियल हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए बच्चों ये सब नोट कर लीजिए। पोटेंशियल जो होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात आप यहाँ पे नोट करिए, डेल्टा वी अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस वो होता है बच्चों हमारा आई इंटू आर, या ऐसे लिख लीजिए जो यहाँ पे है वही लिख लेते हैं आई आर। ठीक है, अब देखिए आई की वैल्यू हमारी ये आई है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास आई नॉट आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो डेल्टा वी हो गया इस तरीके से, तो डेल्टा वी विद टाइम हो जाएगा बच्चों वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आप नोट कर लीजिए, ये आया हमारा डेल्टा वी किसके रेजिस्टेंस के पास, ये आया वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास, इसको सब नोट कर लीजिए, अब जो है हमारे पास जो है अगला पॉइंट आता है वो देखिए, फिर हम ग्राफ बनाएंगे लास्ट में आकर के। हमारा चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, वो ये है क्यू नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये है चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। अब चलिए बच्चों बात करते हैं, हमारा होता है Q इक्वल टू होता है CV, यानी V की वैल्यू क्या हो गई बच्चों यहाँ पे Q अपॉन C। ठीक है, V की वैल्यू Q अपॉन C हो गई। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को बच्चों क्या करते हैं, हम जो है C से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, C से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा Q बाई C बराबर Q नॉट बाई C वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए हो गया पोटेंशियल, ये हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल, और ये आ गया वन की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो बच्चों हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वो आ गया वी नॉट ई की वी नॉट इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे देखिए सारे पैरामीटर जो हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस थे, जो हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस थे, वो सारे के सारे आ गए। अब बच्चों मैं ये वाला सर्किट डायग्राम यहां फिर से बना रहा हूं और आपको कंसेप्ट बताता हूं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, ये हमारा एक सर्किट है। ठीक है, सर्किट है, इसमें एक जो है रेजिस्टेंस लगा है और ये कैपेसिटर है इस तरीके से, और ये क्लोज किया गया। अब देखिए एट द टाइम इक्वल टू जीरो, मतलब जब स्टार्ट हुआ है ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव, इधर पोटेंशियल V, इधर जीरो। तो बच्चों इधर हो गया V, और देखिए यहां हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, और इधर से करंट गया हमारा I। ठीक है, करंट I, ये देखिए इनिशियल कंडीशन। तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखिए V पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है इस समय, तो देखिए क्या हुआ, करंट बच्चों यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम यहां पे लिखते हैं। देखिए यहां पर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस के लिए, यहां लिखेंगे बच्चों हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो रहा है, और यहां लिखेंगे कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या हो रहा है। तो बच्चों टाइम इक्वल टू जब हमारा T है, तो देखिए करंट यहां पर क्या जाता है, मैक्सिमम जाता है, किसमें, रेजिस्टेंस में। तो I हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया, और बच्चों चार्ज हमारा इस पे कितना होता है, कैपेसिटर पे जीरो होता है। अब बच्चों टाइम हमारा बीता, टाइम हमारा हो गया T, मतलब थोड़ा सा टाइम हम बीता। तो बच्चों इसके ऊपर चार्ज हमारा डिपॉजिट हो गया Q। ठीक है, देखिए Q हमारा टाइम चार्ज डिपॉजिट हुआ। तो बच्चों जो हमारा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर हुआ वो हुआ Q बाई C। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पोटेंशियल जो है वो हो गया अब Q बाई C। ठीक, Q बाई C। तो बच्चों क्या हुआ कि यहां पर जो है अब करंट आएगा, वो आएगा डेल्टा V अपॉन R रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो बच्चों ये हो जाएगा V माइनस Q बाई C अपॉन R, और ये आ जाएगा VC माइनस Q बाई R। ठीक है, अब देखिए ये करंट इनिशियल करंट से थोड़ा कम है, ये वाला करंट इनिशियल करंट से थोड़ा कम है। और बच्चों लास्ट में जब हमारा T इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो बच्चों यहां पर पोटेंशियल हमारा V हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये V हो जाएगा। तो बच्चों I हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा I, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो I हो गया हमारा जीरो, और Q बच्चों हो गया हमारा मैक्सिमम।
ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आई जो है समय के साथ वो हमारा डिक्रीज कर रहा है और क्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है। मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट डिक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस हमारा जो है चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे होता है। इसी के साथ क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हमारा जो है वो डिक्रीज करता है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वो इंक्रीज करता है टाइम के साथ। ये हमने लिखा है रेजिस्टेंस के लिए और ये लिखा है कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, चार्ज बढ़ना शुरू हुआ, चार्ज इंक्रीज करा, चार्ज इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्टिंग में मैक्सिमम था तो करंट मैक्सिमम था, धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो चार्ज हमारा जो है करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये बच्चों इसमें कंसेप्ट लगता है और इंटरमीडिएट स्टेज की ये वैल्यू है जहां पर ये हमारे आते हैं। अब बच्चों हम यहां पर बनाते हैं ग्राफ और ग्राफ को देखिए। ठीक है, ग्राफ को आप देखिए, वो देखिए। ठीक है, तो ग्राफ है हमारा, पहले हम ग्राफ बना रहे हैं फॉर कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के लिए ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ किसमें बन रहा है हमारा, चार्ज वर्सेस टाइम। ठीक है, चार्ज वर्सेस टाइम में ग्राफ बन रहा है। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, इधर हमारा चार्ज जा रहा है ऊपर और इधर बच्चों आ रहा है हमारा टाइम। ठीक है, इधर हमारा चार्ज जा रहा है, इधर हमारा टाइम जा रहा है। अब देखिए क्या हुआ, हमारा मैक्सिमम चार्ज कुछ होगा, सपोज करिए वो क्यू नॉट है, उसको हमने यहां पे सपोज कर लिया क्यू नॉट और ये हमारा इस तरीके से क्यू नॉट वाली लाइन हो गई। अब बच्चों जब टाइम हमारा 0 था तो हमारा चार्ज 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे चार्ज बढ़ना शुरू हुआ और फुल चार्ज ये इनफाइनाइट पे होगा। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हमारा जाकर के इनफाइनाइट पे ऐसे जाकर के मिलेगा, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक, ये देखिए हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर एक टर्म आया था टाइम कांस्टेंट वाला, उसको देखना बहुत जरूरी है। टाइम कांस्टेंट वाला जो टर्म आया था वो बच्चों क्या था, वो आया था हमारा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई RC, यह आया था। अब बच्चों टाइम यदि टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है यानी कि टाइम इज इक्वल टू RC हो जाएगा, बराबर टाउ हो जाएगा, तो बच्चों हम यहां रखेंगे तो यह आ जाएगा Q नॉट अपॉन Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस 1, यह आ जाएगा। और बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, यह आ गया ऐसे Q इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, और 1 बाई ई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है हमारी 0.37, इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 0.37। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हम यहां लिखेंगे Q नॉट 1 माइनस 0.37 और बच्चों ये आ जाएगा 0.63 ऑफ Q नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम वाले एक्सिस पे जब हम चलते हैं और टाइम हमारा कितना हो जाता है टाउ के बराबर, यानी कि टाउ के बराबर यानी कि टाइम कांस्टेंट के बराबर, तब हमारा जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो बच्चों होता है 0.63% ऑफ Q नॉट के। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमारा ग्राफ हुआ चार्ज वर्सेस टाइम का। ठीक है, चार्ज वर्सेस टाइम का। अब बच्चों कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में हमारा क्या चीज इंक्रीज करता है, कैपेसिटर में इंक्रीज करता है चार्ज और दूसरा इंक्रीज करता है वोल्टेज। ठीक है, तो अब बच्चों हम दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, वो हो रहा है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों वो भी ऐसा ही होगा। देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल V नॉट हमने मान लिया, ये V इधर ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये बच्चों इधर आ रहा है टाइम t। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे 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 हो गया। तो बच्चों देखिए स्टार्टिंग में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, जब t इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। जैसे जैसे हमारा जो है टाइम बीता पोटेंशियल बढ़ने लगा और देखिए इस तरीके से हमारा जो है चला जाएगा। यहां पर भी बच्चों क्या होता है, यहां पर भी जब हम t इक्वल टू टाउ रखते हैं, ठीक है टाउ रखते हैं, तो ये भी हमारा जो है 0.63 ऑफ V नॉट होता है।
ठीक है बच्चों, ये दोनों ग्राफ हो गए हमारा, एक चार्ज के लिए हो गया, एक पोटेंशियल के लिए हो गया, ये कैपेसिटर के लिए ग्राफ हो गया। बच्चों कैपेसिटर के लिए जो हमारा इक्वेशन है वो देखिए, एक ये है और एक ये है। ये बच्चों हमारा आर यानी रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन करंट और वोल्टेज का ये करंट और पोटेंशियल का ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों जो है हम ग्राफ बनाते हैं, अब हम ग्राफ बनाते हैं जो है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस में हमारा क्या होता है हम उसको देखते हैं। ठीक, तो ग्राफ फॉर लिखिए, ग्राफ फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो देखिए क्या है। पहला ग्राफ बनेगा हमारा जो है करंट वर्सेस टाइम। देखिए कैसे होता है, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये सोचिए मैक्सिमम करंट है आई नॉट, ये हो गया जीरो टाइम और ये हो गया टाइम। तो बच्चों जब हमारा टाइम जीरो होता है तो करंट रेजिस्टेंस में मैक्सिमम होता है, ये भी मैं दिखा चुका हूं आपको। और जब हमारा टाइम इनफाइनाइट होता है तो जीरो होता है। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों हमारा आएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस का टाइम। ठीक है, देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया V, ये V के है इधर वाई एक्सिस पे, इधर यहाँ I था। और बच्चों ये देखिए ये हमारा इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये टाइम बता रहा है, ये हो गया जीरो। इस तरीके से बच्चों जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा ग्राफ बन रहा है V और I का, वैसे बन रहा है। अब बच्चों यहां पर भी बात वही आती है। ठीक है, कि जब हमारा टाइम जो है वो टाउ के बराबर होगा तो हमारा करंट कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए लिखा I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आरसी। टी की वैल्यू बच्चों आरसी के बराबर हो गई, टाउ आरसी होता है, आरसी के बराबर हो गई। तो ये हो गया आरसी से आरसी कट गया, तो ये आ गया बच्चों हमारा -1। तो ये बच्चों आ गया आई नॉट इंटू 1/e, और ये आ गया 0.37 इंटू आई नॉट, आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम v के लिए निकालेंगे तो v की वैल्यू भी आ जाएगी 0.37 ऑफ v नॉट। तो बच्चों जैसे ही हमारा टाइम हमारा जो है टाउ के बराबर होगा, इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.37 ऑफ आई नॉट। और बच्चों जैसे ये हमारा यहां पर भी जो है टाउ के बराबर आएगा टाइम, तो पोटेंशियल की भी वैल्यू हो जाएगी 0.37 इंटू वी नॉट। ये बच्चों हमारा जो है वो हो गया कंप्लीट थ्योरी ऑफ चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। कैपेसिटर के अलोंग क्या होता है वो मैंने आपको दिखा दिया जो है, और रेजिस्टेंस के अलोंग क्या होता है वो बता दिया, टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो बता दिया, ग्राफ बता दिया, चार्जिंग में टाइम कितना लगेगा वो बता दिया। पूरा थ्योरी मैंने इसका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन ए आरसी सर्किट बता दिया। अब बच्चों इसमें आता है न्यूमेरिकल करने का टाइम। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो है आरसी सर्किट के क्वेश्चन एक्चुअली में आते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास आरसी सर्किट दिया होगा। सर्किट कई तरीके से दिए होते हैं, ये बहुत सिंपल वाला सर्किट है, कई तरीके से सर्किट दिए होते हैं, कंसेप्ट आप देख चुके हो। तो बच्चों कभी इसमें पूछेगा कि चार्ज हमारा जो है कैपेसिटर पे कितना हो गया, कभी पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस कैपेसिटर हमारा कितना है, ठीक, कैपेसिटर कितना है, कभी पूछेगा एनर्जी हमारी कितनी स्टोर हो गई है, कभी बच्चों टाइम पूछेगा हमारा कि चार्ज होने में ये कितना निकल गया, कितना हो गया, कितना नहीं हुआ, ये सब इसमें पूछा जाता है। और बच्चों जो है इसमें सर्किट हमको दिया होगा। इसको इनके क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों जो है हमको जो है सीरीज पैरेलल का जो है कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहां पे हमारा पोटेंशियल बराबर रहता है, कहां पे हमारा चार्ज बराबर रहता है, हमको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। और जो है पूरा कंसेप्ट ग्रोथ एंड डिके वाला हमको आना चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन कभी कभी देखने में बहुत कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत इजी है। ठीक है बच्चों,
लेकिन ध्यान देना पड़ता है। तो अब देखिए, इसमें मैं इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो में मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं डालूंगा। अगला वीडियो जो है इसका, उसमें क्वेश्चन थोड़े हमारे ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकल्स, और जो है अच्छे वाले भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम इन विच द कैपेसिटर इज द 50% चार्ज इन द गिवन आरसी सर्किट। अब देखिए बच्चों, ये आरसी सर्किट हमको दे रखा है। सर आरसी सर्किट को हमने ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो बच्चों कभी ये जो है बीच में जो है चार्ज इसका 10% हुआ होगा, 20% होगा, 30% हो गया होगा, 50%, और लास्ट में जाकर के हमारा फुल्ली चार्ज होगा इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के। तो हमसे पूछा है कि जब इसका चार्ज 50% हो जाता है तो हमारा टाइम कितना लगता है, ये हमसे पूछा है। बच्चों देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा जो है चार्ज के ग्रोथ का किसी भी टाइम पे जो इक्वेशन है वो है Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आरसी। अभी थोड़ी देर पहले इसको डिराइव किया है। बच्चों यहां पर Q0 होता है हमारा मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर ये हमारा पता है। बच्चों हमसे पूछा है कि जब Q हमारा Q0/2 हो जाए तो टाइम हमारा क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। बच्चों बहुत इजी है, यहाँ पे हमने लिखा Q0/2 और ये हो गया Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। कभी ये 25% दिया होता है, कभी 10% दिया होता है, कभी ऐसे ही दिया होता है। ठीक है, कभी होता है 3/4 हो जाए। तो इस हिसाब से मैंने 50% पे लिया है, देखिए आ गया। अब बच्चों Q0 से Q0 कट गया, आया हमारा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ई की पावर माइनस टी बाई आर सी की वैल्यू आ गई 1/2। बच्चों इसमें लॉग लेंगे तो आ जाएगा ln ई की पावर टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln 1/2। यह आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं बचा इसमें, तो आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू ln 1 माइनस ln 2। ये आ गया, तो माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू माइनस ln 2। ये माइनस से माइनस कट गया, तो टी बाई आर सी इज इक्वल टू हो गया बच्चों, यहां पे आ जाएगा 2.303 लॉग 2। ठीक है, ln को हम जब लॉग में बदलते हैं तो ये लिखते हैं, आपको पता है बच्चों। तो देखिए टी की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है, टी की वैल्यू आ गई आर सी इंटू 2.303 इंटू 0.3010, यानी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.693 इंटू आर सी। ये बच्चों इतने सेकंड का टाइम इसको लगेगा 50% चार्ज होने में। अब बच्चों एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आरसी की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है। मान लीजिए आरसी की वैल्यू कुछ दी होती, 2 ओम 3 ओम या कैपेसिटर की वैल्यू दी होती, उतना हमारा जो है निकल आता, क्वेश्चन में कर दिया होगा। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो पहला था ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फिर देखते हैं होगा कैसे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस व्हेन द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, जैसे ही हमारा जो है हमने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज होने लगा, तो यानी कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होने लगी। तो बच्चों क्या है कि वो जो एनर्जी मैक्सिमम उसमें जितनी हो जाएगी, उसकी जो है वो जो है 1/4 टाइम जब स्टोर कर लेता है, तो बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा और जो है कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एट द टाइम t इक्वल टू 0 क्या होगा, इधर का पोटेंशियल ये v था तो ये भी v हो गया, ये यहाँ पे 0 होगा और इधर भी 0 होगा, तो ये था t इक्वल टू 0। अब बच्चों t इक्वल टू t पे सपोज करिए कैपेसिटर Q चार्ज से चार्ज हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल अब सपोज करिए उसकी वैल्यू हो गई v1 और v1 की वैल्यू आएगी बच्चों q/c। ठीक है, q/c हमने सपोज किया q चार्ज हो गया, तो बच्चों v1 की वैल्यू हो गई q/c। ठीक है, ये हो गया v1, तो ये हो गया हमारा v1 इक्वल टू q/c। अब बच्चों क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है, रेजिस्टेंस, वो बच्चों क्या होगा, वो होगा v माइनस q/c। देखिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए ऐसे। ठीक, और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस, वो बच्चों होगा
Q बाई सी माइनस 0, यानी ये हो जाएगा बच्चों Q बाई सी और ये तो ये रहेगा। तो बच्चों सारी कहानी हमारी ये है कि हम क्यों निकाल लें जब हमारा एनर्जी जो है 1/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम एनर्जी बच्चों कितनी होगी? मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम चार्ज जब स्टोर हो जाएगा वो होगा, तो ई मैक्स जो होगा वो होगा 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई सी, ये होगा हमारा मैक्सिमम एनर्जी। और बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन में दे रखा है किसी टाइम पे ई जो है वो 1/4 ऑफ ई मैक्स होता है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो बच्चों किसी टाइम पे ई पे आप सपोज करिए कि चार्ज क्यू था, तो उस टाइम जो एनर्जी होगी वो होगी 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, इस तरीके से होगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बराबर ये हो गया, तो इसको हम रखेंगे 1/2 Q स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1/4, यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गई 1/2 Q नॉट स्क्वायर बाई सी, ऐसे हो गया बच्चों। तो देखिए क्या होगा, हमारा 1/2 से 1/2 कट गया, सी से सी कट गया, यहां पे आया Q स्क्वायर इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाई 4, यानी Q इक्वल टू Q नॉट बाई 2। मतलब क्या हुआ कि बच्चों हमारा जो है वो चार्ज जब हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज के 50%, 1/2, तो हमारा जो है एनर्जी स्टोर जो है 1/4 हो जाएगी। ये हमारा यहां से साफ साफ पता लग रहा है। तो बच्चों हमारा क्या हो गया, Q इक्वल टू निकल के आया Q नॉट बाई 2, और बच्चों Q नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों हमारी CV, ये हमको बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, CV। ठीक, तो बच्चों अब देखिए हमारा जो है इसको नोट कर लीजिए, Q इक्वल टू Q नॉट बाई 2, Q नॉट हो गया CV, और बच्चों इस तरीके से Q इक्वल टू हो गया CV बाई 2, ये हमारे पास ये तरीके से फिगर आ गई। अब बच्चों हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो आया है वो आया है, साफ साफ लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वो आया है V माइनस Q बाई सी। ठीक है बच्चों, तो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, तो V, Q हमारा क्या है CV बाई 2, तो हमने लिख दिया CV बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई C। तो देखिए C से C कट गया, तो हमारा आ गया ये V बाई 2, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस वो है Q बाई सी, तो लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस वो है हमारा Q बाई सी। Q की वैल्यू है CV बाई 2, तो CV बाई 2 इंटू C से कट गया, तो ये आ गया V बाई 2। यानी क्या हुआ कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस भी V बाई 2 होगा और कैपेसिटेंस भी V बाई 2 होगा, तब हमारी जो एनर्जी स्टोर इसकी 1/4 हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी की। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और देखिए इसमें भी काम वही करना था, कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है पूरा का पूरा कंसेप्ट उसमें लगा है, बस इसका जो है रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग था। आरसी क्वेश्चन में इसी तरीके के जो है आरसी सर्किट के न्यूमेरिकल्स इसी तरीके के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन बच्चों हमारा आ चुका है जेई में 2017 में, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो है जेई मेन 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है इन द स्टेडी स्टेट चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर विल बी, और हमको ये सर्किट दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे A B C D 4 दिए हैं। बच्चों देखिए हमको निकाला है चार्ज स्टोर्ड इन स्टेडी स्टेट। देखिए अब देखिए हमको जो है कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए स्टेडी स्टेट का। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में उस ब्रांच से हमारा कोई भी जो है करंट नहीं पास होता है जहां पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कैपेसिटर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट में जो है बच्चों यहां पर क्या होगा, हम इसको शॉर्ट कर देंगे, सर्किट हमारा ब्रेक हो गया। अब देखिए क्या हुआ, यहां से करंट चलेगा, वो ऐसे 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 आकर के ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमारा A और B के बीच का अगर हमें पोटेंशियल पता लग जाए,
ए और बी के बीच का पोटेंशियल पता लग जाए तो बच्चों चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर हम निकाल सकते हैं। यहाँ कैपेसिटर है तो बच्चों क्यू क्या होता है, क्यू होता है बच्चों सीवी। तो हमको क्या करना है, वीएबी पता कर लेना है। वीएबी अगर हमें पता लग जाए तो हम उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा चार्ज आ जाएगा। अब बच्चों वीएबी देखने के लिए क्या होगा, देखिए जरा इस बैटरी को देखिए, ये हमारा देखिए रेजिस्टेंस हो गया आर और ये ऐसे ऐसे आ रहा है ये आर। तो बच्चों क्या हुआ, ये देखिए पूरा जो है आर और R2 हमारा क्या है सीरीज में है, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा शॉर्ट हो गया, ये इनफेक्टिव हो गया, तो ये हमारा यहां रहा नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, जो आर इक्विवेलेंट हमारा आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा बच्चों R प्लस R2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा क्या हुआ, हमारा जो करंट निकलेगा बैटरी से वो निकलेगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, और V है हमारा V और R है बच्चों हमारा R प्लस R2। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमको निकालना है A और B के बीच का पोटेंशियल। देखिए क्या हुआ, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है। ठीक है, वही पोटेंशियल इसका है, तो बच्चों इसका पोटेंशियल हमारा बराबर है। अब इसमें करंट नहीं जा रहा, तो हमारा जो यहां से जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा। तो आप एक बात ध्यान रखिए, हमारा जो होगा VAB वो होगा बच्चों हमारा IR। ठीक है, IR होगा, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो I की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल के आई है V अपॉन R प्लस R2, जो यहां से ऐसे निकल रहा है, ये I। अब बच्चों R यहाँ पे कितना है, वो है R2, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया R2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VAB वो क्या हुआ, VR2 अपॉन R प्लस R2, ये हो गया। अब बच्चों देखिए कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा था, ठीक है, शॉर्ट बन हो गया था, तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये C हुआ, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, चार्ज हमारा निकलेगा Q इक्वल टू CV से, तो C ये हो गया, V हमारा VAB हो जाएगा बच्चों, तो हमारा क्या होगा, VA हो गया, VAB ये हो गया, तो हम इसको यहां रख देंगे R2 अपॉन R प्लस R2। ये बच्चों होगा इसका जो है, ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर होगा, और जो है इसका जो ऑप्शन हमारा है वो बी वाला करेक्ट है, तो इसको हम देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो है जेई जो है मेन में आया था 2017 में, और बच्चों अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे इनिशियल स्टेज या बच्चों हमारे फाइनल स्टेज यानी स्टेडी स्टेट के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा वीडियो था पहला, जिसमें मैंने आपको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बेस बताया, उसका डेरिवेशन करवाया और उसके कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करवाए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कंसेप्ट, और बच्चों उस वीडियो में जो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा वो चार्जिंग के भी कंसेप्ट के होंगे और डिस्चार्जिंग के भी कंसेप्ट के होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।